बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल के साथ मेरे कामयाब नुस्खे जो है वो उसमें हम जो टॉपिक लाए हैं वो ज़रा सा हट के लाए हैं। इसमें हम ये टॉपिक लाए हैं कि होम्योपैथी ही इलाज के लिए क्यों चुनी जाए, जहाँ के अल्टरनेट मेडिसिन में 30, 32, 36 किस्म के पैथियाँ हैं, इलाज हैं, जिसमें रोज़ा भी एक इलाज है, पानी के ज़रिए भी इलाज है, आयुर्वेदिक भी इलाज है, और ये चाइनीज़ जो मेडिसिन का एक्यूपंक्चर है वो भी एक इलाज है, और बहुत से होलिस्टिक मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन, हकीमी दवाई है, और एलोपैथिक तो है ही। तो इन सब की मौजूदगी में मैं क्यों रेकमेंड करता हूं कि होम्योपैथी, इसके क्या फ़वाइद हैं, होम्योपैथी से ही इलाज क्यों किया जाए। तो इसके बेसिकली नाज़रीन जो मैं बयान करना चाहता हूँ 7 फ़ायदे हैं। बहुत से फ़ायदे हैं, हमारे दोस्त शायद सैकड़ों फ़ायदे पेश करें, लेकिन मैं जो 7 फ़ायदे समझता हूँ इस मुख्तसर सी नशिस्त में वो बयान करता हूँ। नंबर 1 नाज़रीन, एक तो ये कि मैं वो 7 फ़वाइद गिनवाऊँगा आपको, और उसके बाद आखिर में एक जर्नल सा नुस्खा बताऊँगा जो हमारे यहाँ चूँकि ग़िज़ाएँ सही नहीं हैं, मिलावट वाली ग़िज़ाएँ हैं, हमारा खाना पीना सही नहीं है, हमारा सोचना, बोलना, समझना, स्ट्रेस लेना ये सही नहीं है, तो उसके ऊपर जो मैदे का फ़ौरी तौर पे रिएक्शन आता है कोई चीज़ गलत खा ली, तो मैं उसके ऊपर आपको 1-2 अद्वियात बताऊँगा जो आप खाने के फ़ौरन बाद खा लें तो मैदे में वो जो गिरानी है, वो जो भारीपन है, ये इस तरह की चीज़ें, आपका जो नौजिया टाइप का आता है वो नहीं होगा। ये मैं आखिर में आपको दो अद्वियात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो ये कि वाई होम्योपैथी, क्यों हम होम्योपैथी से इलाज करें। नंबर 1 इसलिए नाज़रीन कि ये बहुत सेफ़ है और इट्स वेरी सेफ़ फॉर ऑल एजेस, हर उम्र के। आप 2 साल के बच्चे, यानी कि 2 साल का तो खैर ज़रा बड़ा होता है, आप 2 महीने के बच्चे से लेकर और 92 साल के बाबे को भी ये देंगे, ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नंबर 1 ये वेरी सेफ़, और ये बहुत ही लो डोजेज़ में, यहाँ तक कि अब हमारे होम्योपैथिक दोस्तों को पता है कि ये LM पोटेंसी में भी आ गया है, यानी बहुत ही लो डोज, बहुत ही लो डोज, दवाई को ढूंढना ही मुश्किल है उसके अंदर। LM पोटेंसी में, LM01 में भी हम देते हैं, तो एक बहुत ही लो डोज में देते हैं और इंडिविजुअल सिम्टम्स के तहत देते हैं। यानी कि मुझे सर, मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे सर में दर्द है, तो हम नॉर्मली तो पैराडोल दे देते हैं, या और कोई इलाज है तो उसमें भी एक उनकी जो दवाई देते हैं। लेकिन हमारे होम्योपैथी में क्या है कि हम उसको एक दवाई नहीं देंगे, उसके इंडिविजुअल सिम्टम्स पे जाके दवाई देंगे। हम पूछेंगे दर्द माथे पे हो रहा है तो मैं बेलाडोना दूंगा, दर्द लेफ्ट कनपट्टी में हो रहा है तो मैं स्पाइजेरिया दूंगा, दर्द राइट कनपट्टी में हो रहा है तो मैं संगोनेरिया दूंगा, दर्द टॉप पे हो रहा है तो मैं कोनियम दूंगा, दर्द पीछे हो रहा है गुद्दी में तो मैं जलसीमियम दूंगा, दर्द ज़रा नीचे हो रहा है और खिंचाव दे रहा है तो मैं नेफाइलम दूंगा, दर्द पट्ठों में हो रहा है तो मैं दिमागी पट्ठों में या दाएं बाएं तो मैं उसको फिर मैगफास्ट दूंगा। तो यानी कि ये हर चीज इंडिविजुअल की दवाई है। तो पहला फ़ायदा तो ये है नाज़रीन कि ये बहुत सेफ़ है और इट्स फॉर ऑल एजेस, और ये बहुत लो डोजेस में दिया जाता है और अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सिम्टम्स, इंडिविजुअल की सिम्टम्स के मुताबिक हम ये देते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट क्यों होम्योपैथी, कि ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये फास्ट एक्टिंग है। ये पुरानी बातें हैं कि 20 दिन बाद काम शुरू करता है। मैं कैंपों पर काम करता हूँ, हमारे साथ हमारे साथी होते हैं, हमने 5 मिनट में पेन थेरापी दे के, पेन की दवाई दे के, थूजा पाइल्स के दर्द में दे के, निफाइलम पट्ठों के खिंचाव में दे के, क्यूप्रोमेट आपको जो क्रैम्प्स पड़ते हैं उसमें दे के, मैगफास्ट पट्ठों के खिंचाव में दे के, और बहुत सी दवाइयाँ हैं गुर्दों के दर्दों में और दाएं बाएं, वो दे के हमने देखा है कि इट्स फास्ट एक्टिंग रेमेडी। ये 5 मिनट में भी अपना असर करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने मैं मुआलिज ने अगर वो दवाई सही सिलेक्ट की है, उसकी पोटेंसी सही सिलेक्ट की है। इसमें हज़ारों दवाइयाँ हैं, 4-6 हज़ार दवाइयाँ हैं और उनकी पता नहीं कितनी पोटेंसियाँ हैं, तो वो मुआलिज को ठीक होना चाहिए। मैं अगर कामयाब हूँ, मुझे मालूमात हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो मर्ज़ मिनटों में ठीक होता है। यानी कि मैं नाकाम होता हूँ, होम्योपैथी नाकाम नहीं होती। तो ये फास्ट एक्टिंग है, ये मोस्ट इफेक्टिव है, ये कंप्लीट क्योर पहुँचाती है इलनेस को, बीमारी को दबाती नहीं है, जड़ से उखाड़ती है, मुकम्मल आराम देती है, उसके रूट कॉज को जाके दूर करती है। आपको अगर 20 साल पहले भी चोट लगी है तो उस चोट के बद असरात को, जो हर साल सर्दी में शुरू होते हैं, आर्निका देंगे तो वो उसके बद असरात को दूर करेगी। लेकिन देनी कब है और किस पोटेंसी में है, CM पोटेंसी तक जाते हैं, और वो देंगे उसके
बंदे की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसके मर्ज़ के हिसाब से देंगे तो वो मिनटों में असर करेगी और वो इतनी पुरानी इलनेस को भी दूर करेगी। तो ये जड़ से उखाड़। नंबर 3, ये नेचुरल है, ये साइंटिफिक थेरापी है, ये कोई टप नहीं है, ऐसे ही किसी बाबा जी का फरमान नहीं है, ये नेचुरल है, ये साइंटिफिक थेरापी है और ये बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स रखती है, इसके बहुत कम आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसका एक नेचुरल प्रिंसिपल है कि लाइक क्योर लाइक्स, लाइक क्योर्स लाइक, और इसका जो लॉ है उसको लॉ ऑफ सिमिलर्स कहते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल पे आप सब लोग देख सकते हैं। और ये क्या करती है कि ये सिर्फ इलाज नहीं करती बल्कि आपकी इम्यूनिटी को रीबिल्ड करती है, ये स्ट्रेंथन करती है। और अगला पॉइंट भी मेरा यही है नाज़रीन कि चौथा पॉइंट ये है क्यों होम्योपैथी, इसलिए कि ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, आपकी वाइटल फोर्स को बढ़ाती है, ये आपको दवाई का भी काम करती है और डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है, ऑर्गन्स को और बॉडी को आपकी खून साफ करती है। वही दवाई आपके लिवर की दवाई होती है और वही दवाई आपकी लिवर की और इंटेस्टाइन की डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलनेस भी बिल्ड करती है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये है नाज़रीन कि ये नॉन टॉक्सिक इफेक्ट्स रखती है, ये जिस्म में गंद नहीं भरती। ये सारी उम्र केमिकल्स खा खा के और गंदी अशिया खा खा के, मिलावट वाली अशिया खा खा के जिस्म को गंदगी से नहीं भरती, ये उस गंदगी को साफ़ भी करती है। इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट बाकी इलाजों की तरह नहीं होता। और इससे बड़ी खुशी की खबर क्या होगी कि ये सर्जरी से बहुत से, जहाँ सर्जरी की बहुत ज़रूरत है वहाँ तो करना ही है, लेकिन ये 70% पेशेंट को सर्जरी से बचा लेती है। वो चाहे गुर्दों की सर्जरी हो और चाहे वो गिल्टियों की सर्जरी हो, चाहे वो हमारी बहनों की जो पेट काट के ओवराइट जो ओवरी में सिस्ट बने होते हैं उनकी सर्जरी हो, या बहुत सी जगहों पे ट्यूमर्स बने होते हैं उनकी सर्जरी हो, तो ये उन सर्जरियों से जो कि ज़रूरी नहीं हैं उनको पेशेंट को बचाती है, उसके पैसे भी बचाती है और उसके जिस्म को कटवाने से भी बचाती है। और छठा पॉइंट ये है कि इसके अंदर करिश्माती और मोजज़ाती असरात हैं जो कि करोड़ों लोगों के ज़ेर इस्तेमाल है। ये डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल घर से लेके नहीं आया, मैं तो किसी और प्रोफेशन का आदमी था। मैं सिर्फ इस दवाई के करिश्मात देखकर इस इलाज में आया हूँ और इसमें मैं फ्री कैंप पिछले 20-22 साल से करता हूँ। इसका इलाज मोजज़ाती है, करिश्माती है और करोड़ों लोगों के ज़ेर इस्तेमाल ये अद्वियात पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और आखिरी पॉइंट ये कि मैं नहीं कहता और हमारे पाकिस्तान के होम्योपैथ नहीं कहते, ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि इट्स सेकंड लार्जेस्ट मेडिसिन सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। दुनिया में दूसरी बड़ी पैथी है, दूसरा बड़ा इलाज है, दूसरी बड़ी थेरापी है और ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आती है। तो जो इतनी जिसका इतना मुकाम है, लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, तो सिर्फ नाज़रीन जो फ़र्क है वो ये है कि शायद मैं मुआलिज उतना समझदार नहीं। होम्योपैथी याद रखें कभी नाकाम नहीं होती। ये मुझे वो हदीस याद आ रही है कि हर मर्ज़ जो अल्लाह ने पैदा किया है उसकी दवा पहले पैदा की है। हर मर्ज़ की दवा मौजूद है, मुझे समझ में आए या ना आए। तो बस जब अल्लाह ने शफा लिखी होती है तो उस वक़्त बंदे के जहन में आता है, बंदा किसी अच्छी जगह चला जाता है, बंदे और मुआलिज के भी जहन में अल्लाह डालता है कि इस वक्त ये जहाँ 4000 दवाइयाँ जहन में चल रही हों तो एक दवाई आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि इलाज कराना सुन्नत है, इलाज ज़रूर करवाइए और इलाज भी करवाइए और उससे पहले सदका भी दीजिए और उससे साथ साथ दुआ भी कीजिए कि अल्लाहुम्मा शफ़े मरदाना व अंत खैरुश शाफ़ीन, ए परवरदिगार हमारे अमराज को शफ़ा बख्श और क्योंकि तू बेहतरीन शफ़ा देने वाला है। और आखिर में मैं ये बताऊँ कि 2 अद्वियात ऐसी हैं जो आज मैं तोहफ़तन पेश करता हूँ अपने नाज़रीन को कि हमारे ग़िज़ाएँ सही नहीं हैं, हमारे सोचें सही नहीं हैं, हमें स्ट्रेस है, टेंशन है, मिलावट है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस माहौल में हम जब भी खाते हैं, गलत चीज़ भी खाते हैं, बाज़ार की चीज़ें खा लेते हैं, गंदी चीज़ें बाज़ औक़ात खा लेते हैं, तो हमारा मैदा खाने के बाद बाज़ औक़ात हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। मैदे में अफारा आता है, मैदा जो है वो भारीपन का शिकार होता है और हम बहुत ज़्यादा लेज़ी और बहुत सुस्त और इस तरह के हमें मामलात मैदे की वजह से होते हैं। तो ऐसे माहौल में मैदे की दुरुस्तगी के लिए मैं 2 अद्वियात आपको तोहफ़ा करना चाहता हूँ। उसमें से एक दवाई है नाज़रीन कार्बोवेज 3x में गोलियां हैं, ये आपने लेनी है। ये हर खाने के बाद यानी कि दोपहर का और शाम का और सुबह का भी अगर खाना कुछ हैवी है तो हर खाने के बाद 2 गोलियां
दिन में मतलब हर खाने के बाद 3 बार आपने लेनी है। और दूसरी दवाई जो है वो बायोकेमिक दवाई है नाज़रीन, उसका नाम है नेट्रम फास। नेट्रम फास 6x में गोलियां हैं, बहुत मुन्नी मुन्नी गोलियां हैं। ये भी आपने साथ ही उसके 5 गोलियां हर खाने के बाद खानी है। ये जो दोनों अद्वियात हैं ये आपको नौजिया से, भारीपन से, मैदे में बोझ से, और जो एक अजीब सी कैफियत सुस्ती वाली पैदा हो जाती हैं या मैदा ख़राब महसूस होता है, अफारा आता है, ये उससे आपको बचाएंगी। और ये मेरी तरफ से नाज़रीन आपके लिए तोहफ़ा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा जो ये प्रोग्राम है यूट्यूब चैनल का, फ़िक्र फ़रदा चैनल का, मेरे कामयाब नुस्खे, काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नेकी के काम में ताउन करें, और कोई चीज़ अच्छी लगे तो मेरी हिदायत के लिए दुआ करें। और हमारे फ्री कैंप जिसका हम एड्रेस हर बार बताते हैं, वहाँ से जो जिस किस्म की दवाई चाहिए जुम्मे के दिन बाद अज़ नमाज जुम्मा इशा तक वहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं, वहाँ से हमसे फ्री अद्वियात ले सकते हैं। वो जो क्लिनिक की जगह है, फ्री कैंप है, वो है नज़रिया पाकिस्तान स्कूल, लेन नंबर 3, गुलिस्तान कॉलोनी, नज़द अयूब नेशनल पार्क, रावलपिंडी, कैंट। तो हमारे प्रोग्राम को देखिए, हमें कोई सवाल करना चाहें तो आप सवाल कीजिए, अदरवाइज़ हमारी हिदायत के लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।